Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on science for the standard 7. Let's start. Chapter number 5 Food Safety. आपको इस चार्ट को कंप्लीट करना है विद द करेक्ट इंफॉर्मेशन, राइट? ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। ये सब नेसेसरी होता है हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, राइट? हमको ये सब न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? हमको ये सब न्यूट्रिएंट्स फूड के मटेरियल से मिलते हैं, लाइक वीट, जॉर, पल्सेस, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। समझो क्या होगा इफ़ ये जो फूड मटेरियल है इसको इन्फेस्ट किया बाय द इंसेक्ट्स और स्पॉइल हुआ किसी तरीके से, तो क्या हो सकता है? अब ये जो फूड मटेरियल है ये खाने के लायक रहेगा नहीं ना। नाउ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज। कभी कभी क्या होता है, फ्रूट्स और द स्किन वो ब्लैक हो जाती है। सम फूड स्टफ गिव आउट अ फाउल और बैड ऑर्डर, मतलब एक गंदी स्मेल देते हैं। सच फूड्स है सुटेबल नहीं होते हमारे लिए खाने के लिए, ओके मतलब है खाने के लायक नहीं रहते हैं। समटाइम्स कभी कभी नेचुरली अवेलेबल जो फूड मटेरियल होता है वो स्पॉइल होता है बाय रॉन्ग हैंडलिंग, मतलब उसको अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किया तो वो ख़राब हो सकता है। एज वेन दे आर ओवर कुकड और इम्प्रॉपरली स्टोर, कभी कभी ज़्यादा पकाने से एक खाने को या उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं किया या हम लोगों ने किसी डैम प्लेस पे रखा तभी भी वो फूड ख़राब हो सकता है। ऐसे केस में द क्वालिटी ऑफ द फूड मटेरियल वो क्या होता है, धीरे धीरे डिटोरिएट होता है, ख़राब हो जाता है। दे में ऑल्सो भी स्पॉइल्ड, मतलब वो जो फूड मटेरियल है वो कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन के वक्त भी ख़राब हो जाता है। आप लोग ऐसे सच एग्जांपल्स दे सकते हो क्या ऑफ फूड स्पॉइलेज? तो दे सकते हो या आपको पता होगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, ओके? जो फूड स्टफ्स हम लोग कंज्यूम करते हैं वो वेदर एनिमल का होता है या प्लांट सोर्सेज का होता है, मस्ट बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, हम लोग डिसीज या हमको इलनेस हो सकता है, ओके? फूड इज़ सेड टू बी स्पॉइल, समझो एक खाना ख़राब हो सकता है, उसका कलर चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया या टेक्सचर या क्वालिटी में कुछ चेंजेस आ गए, टेस्ट ख़राब हो गई, तो उसमें का न्यूट्रिएंट भी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, राइट? ऑन ए डे आउट विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली, कभी कभी आप दोस्तों के साथ या आपके फैमिली के साथ बाहर जाते हो ना, तभी आप बाहर के जो डिशेस है लाइक पानी पूरी, शेव पूरी, पाव भाजी, वड़ा पाव, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, ये सब खाते हो कि नहीं? पर कभी आपने सोचा है ये सब कैसे बनता है, इन लोग किस तरीके से उसको डिस्प्ले करते हैं, या इन लोग अच्छी तरीके से हाइजीनिकली सर्व करते हैं क्या? इन लोग ने इस सब को बनाने के लिए पानी का अच्छा यूज़ किया होगा क्या? तो आप लोग इस सभी मैटर्स को क्या कीजिए, आपके साइंस टीचर के साथ डिस्कस कीजिए, उनका क्या इसके ऊपर थिंकिंग है वो भी शेयर करेंगे, ओके? बहुत सारे चेंजेस आते हैं इन फूड मटेरियल में, ओके? फॉर एग्जांपल फ्रूट क्या होता है, इट टर्न्स ब्लैक और चेंजेस इट्स टेस्ट, ओके? उसका टेस्ट चेंज होता है। मीट जो होता है इट बिकेम सॉर, पीनट्स बिकेम रैंसिड, मतलब वो अनप्लीजेंट स्मेल करता है या टेस्ट लगता है उसका, ओके? ये सभी जो चेंजेस है इट ऑकर्स ड्यू टू फैक्टर्स, उनमें कुछ फैक्टर्स होते हैं उन फूड मटेरियल में, इसके लिए ये सब चेंजेस आ जाते हैं, राइट? ऑफन फूड ग्रेन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं फार्म्स में, ओके? और डैमेज होते हैं ड्यू टू वेरियस रीज़न लाइक इम्प्रॉपर हैंडलिंग, स्टोरेज ठीक से नहीं होता है, कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन में कुछ गलतियाँ हो जाती है, इसके लिए वो ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, राइट? कुछ फूड स्टफ्स लाइक मीट एंड मिल्क है आइदर एसिडिक होते हैं या अल्कलाइन होते हैं। दे मे गेट स्पॉइल ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ऑन कॉन्टैक्ट विद द मेटल्स। समटाइम जो फूड स्टफ होते हैं जो कि स्पॉइल हो जाते हैं ड्यू टू कंटामिनेशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स जो कि बाजू के सराउंडिंग में होते हैं, लाइक इन एयर, वाटर और सॉइल। नाउ अबाउट द फूड वेस्टेज, विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिखाया है इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस फूड स्टफ्स लाइक द सीरियल्स, फ्रूट्स, vegetables, fish, as well as milk and milk products. Even so, many people in our country and all over the world they face the problem of hunger, मतलब अभी भी वो उन लोग
बिना खाने के सो जाते हैं, कभी कभी उनको एक टाइम का भी खाना उनके पास में मतलब उनके नसीब में नहीं आता है। ओके, हैंस इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ फूड, जब भी पॉसिबल होगा तभी। ओके, नाउ क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, रॉन्ग मेथड ऑफ farming like the hand sowing of seeds, inadequate threshing, improper storage, wrong methods of distribution, ये क्या है, ये reasons है for the quantitative wastage of food. Besides, much food is wastage, ज़्यादा से ज़्यादा food क्या होता है, waste हो जाता है as a result of कस्टम ऑफ ऑफरिंग, सर्विंग टू मच, मतलब एक गेस्ट को हम लोग ज़्यादा खाना खिला रहे हैं या उसको परोस रहे हैं, तो इस ऐसे टाइम पे क्या होता है, ज़्यादा फूड का वेस्टेज होता है इन ट्रेडिशनल फीस्ट और बैंक्वेट्स। हैड इट नॉट बिन वेस्टेज, ऐसा नहीं किया तो इतना फूड वेस्टेज नहीं होगा। ऑल दिस फूड कुड हैव मेड द नीड्स ऑफ मेनी अदर्स, मतलब ये जो फूड वेस्ट हो रहा है किसी का नीड पूरा कर सकता है। ओके, इसलिए हम लोग ने कभी भी फूड वेस्टेज नहीं करना चाहिए, राइट। नाउ अबाउट द क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, यूजिंग रॉन्ग मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड, एक्सेसिव यूज ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव, मतलब एक खाने में फूड का प्रिजर्वेटिव का ज़्यादा यूज़ करना, ओवर कुक करना, वॉशिंग द वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग दैम, मतलब कौन सा भी वेजिटेबल्स को कट करने के बाद उसको वॉश नहीं करना चाहिए, तो उसको पहले ही वॉश करना चाहिए, बाद में कट करना चाहिए, नहीं तो उसमें के जो न्यूट्रिएंट्स है वो सब चले जाएंगे। मिस हैंडलिंग ऑफ फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, मैंगो, मिस कैलकुलेशन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड, मतलब समझो किसी फूड को 3 दिन में ही पहुंचाना है तो उसको 5 या 6 दिन लग गए, तो क्या हो जाएगा, और जल्दी वहाँ पे पहुंचने के बाद स्पॉइल हो जाएगा, तो मिस कैलकुलेशन होता है कभी कभी ट्रांसपोर्ट में। ओके, तो इसी वजह से कभी कभी फूड का वेस्टेज भी हो जाता है। आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, राइट। हम लोग क्या कर सकते हैं टू प्रिवेंट द फूड वेस्टेज एंड द स्पॉइलेज, हम लोग ने खुद को सर्व करना चाहिए प्लेट में, जितना हम लोग खा सके उतना ही खाना प्लेट में लेना चाहिए। हम लोग को ओवर कुकिंग जो फूड का होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। जो हम लोग लेफ्ट ओवर फूड है उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसी फूड को हम लोग प्रॉपर वे में यूज़ करना चाहिए, फिर से रीयूज़ करना चाहिए। जितने भी हमको ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, जितना हमको नीड है, जितने हमको गरज है उतना ही बाय करके रखना चाहिए। हम लोग को अवॉइड करना है टेम्पटेशन टू मेक एक्सेसिव परचेज, ज़्यादा परचेज करके नहीं रखना चाहिए, राइट। हम लोग को ये जो ग्रेन्स है और बाकी के जो पेरिशेबल फूड स्टफ है लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, इसको प्रॉपर तरीके से इसको स्टोर करना चाहिए, राइट। ऑलवेज जब भी कभी आप शॉप में से परचेज करोगे बॉटल, कैन या पैक फूड, उसकी आप लोग ने एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए, और जब भी आप कंज्यूम करोगे उस वक्त भी आप लोग ने एक्सपायरी डेट देख के ही कंज्यूम करना चाहिए। ओके, ईट ऑल द फूड डैट यू हैव सर्व्ड योरसेल्फ, जितना भी आप लोग ने आपके प्लेट में खाना लिया है या मम्मी ने दिया है उसको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से खाना चाहिए। ओके, 16th ऑफ अक्टूबर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड फूड डे टू वर्क टूवर्ड्स फूड सिक्योरिटी एंड अवॉइड फूड वेस्टेज। ओके, फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है अबाउट वेरियस मेथड ऑफ सेफ स्टोरेज ऑफ फूड लाइक फ्रीजिंग, ड्राइंग, बॉइलिंग, एयर टाइट पैकिंग एक्सेट्रा। ये सारे जो डिफरेंट मेथड्स है ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड एंड देयर बाय ये हम लोग का खाना बचाता है फ्रॉम द स्पॉइलिंग, राइट। नाउ अबाउट द फूड प्रिजर्वेशन, उसके लिए हमको यूज़ करना है ऑफ वेरियस प्रिजर्वेटिव्स, क्यों, प्रिवेंट करने के लिए, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब फूड को हम लोग ज़्यादा समय तक यूज़ कर सके। फूड स्पॉइलेज ड्यू टू इंटरनल फैक्टर, मतलब जो फूड का स्पॉइलेज होता है वो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है। ओके, इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्रोल करता है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन किसका, फूड और ड्रग्स का, बाय दर स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है FSSAI, है एस्टैब्लिश हुआ एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन एक्ट के अनुसार। ओके, 2006 में। मेथड्स ऑफ फूड प्रोटेक्शंस, फ्रीजिंग,
बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस जो होता है फूड मटेरियल्स में उसको स्लो डाउन किया जा सकता है एट लो टेम्परेचर। ओके, फिर इससे क्या होगा, हमारा जो खाना है वो अच्छे कंडीशन में रह सकता है फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, इसीलिए हम लोग किचन में फ्रिज का यूज़ करते हैं, राइट। स्मोकिंग, फूड को प्रिजर्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्मोक। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का यूज़ किया जाता है इस मेथड में। नाउ यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड, मेलाथियोन, उसको स्प्रे किया जाता है ऑन द गनी बैग्स जिसमें फूड ग्रेन्स होते हैं। ओके, यूज़ ऑफ इनर्ट गैस, नाइट्रोजन गैस वो हमारे एयर टाइट पैकेट्स में होता है जो कि हम पोटैटो वेफर्स का लेते हैं ना उसमें, एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स। वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ ऑफ फंगस एंड द इंसेक्ट। यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, सम नेचुरली अवेलेबल मटेरियल्स होते हैं लाइक सॉल्ट, शुगर, ऑयल, इसका यूज़ किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स, जैम्स, मुरम्बा, पेथा एक्सेट्रा। ओके, नाउ अबाउट द केमिकल प्रिजर्वेटिव, एसिटिक एसिड, उसको विनेगर भी बोलते हैं, साइट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोइट एंड सम नाइट्रेट एंड नाइट्राइट सॉल्ट्स है कुछ एग्जाम्पल्स है ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। इनका यूज़ किया जाता है इन सॉसेस, जेलीज, जैम्स एंड इन पैक्ड रेडी टू कुक वेजिटेबल्स में और रेडी टू ईट फूड्स में। ओके, ये जो प्रिजर्वेटिव है इसको ये क्या करता है, फूड को सेफ रखता है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके, नाउ इराडिएशन, इस मेथड में फूड को एक्सपोज किया जाता है टू आयनाइजिंग रेडिएशंस में सच एज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में जो कि एमिट करते हैं बाय द एक्सेलरेटर्स, एक्सरेज, गामा रेज जो कि एमिट करते हैं बाय द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स एक्सेट्रा। ये जो प्रोसेस है ये क्या करता है, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और इंसेक्ट्स को भी। जो शेल्फ लाइफ है ऑफ फ्रूट्स वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीजिंग राइपनिंग पीरियड। ओके, मतलब वो जो सड़ने का जो पीरियड है फल का, फ्रूट्स का, वो कम हो जाता है बाय दिस प्रोसेस। जो शेल्फ लाइफ है ऑफ पोटैटोज, ऑनियंस, वो भी बढ़ जाता है। ओके, इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू स्लो डाउन स्प्राउटिंग। नाउ पाश्चराइजेशन, दिस मेथड इन्वॉल्व्स हीटिंग मिल्क को और अदर सिमिलर फूड स्टफ को एक सर्टन टेम्परेचर तक हीट किया जाता है। एग्जाम्पल, मिल्क को 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है फॉर 15 मिनट्स और उसको ठंडा भी किया जाता है। इस प्रोसेस से क्या होता है, जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं मिल्क में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, और मिल्क को हम लोग ज़्यादा समय तक अच्छा रख सकते हैं, राइट। डू यू नो, हमारे महाराष्ट्र में इराडेशन प्लांट को इंस्टॉल किया गया है एट लासलगांव फॉर ऑनियंस एंड पोटैटोज। ओके, एंड एट नवी मुंबई में स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स के लिए इराडेशन प्लांट्स को इंस्टॉल किया गया है। ओके, द ग्रेट साइंटिस्ट, द माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुइस पाश्चर, इन्होंने इस टेक्निक को क्या किया, डेवलप किया ऑफ प्रिजर्विंग द क्वालिटी ऑफ फूड बाय रेजिंग इट्स टेम्परेचर। इससे क्या होता है, प्रिवेंट होता है माइक्रोबियल ग्रोथ इन द फूड। हेल्थ ऑफ ऑल पीपल, यंग, ओल्ड, पुअर और रिच, इन सभी की लाइफ एंडेंजर्ड है, मतलब खतरे में है बाय फूड एडल्ट्रेशन प्रोसेस के वजह से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेंट्स क्या करता है, हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है अलग अलग तरीके से। ओके, कुछ एडल्ट्रेंट्स क्या करते हैं, हमारा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कर देते हैं, मतलब पेट दर्द करते हैं या वो पॉइजनिंग भी कर सकते हैं। वाइल सम में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ सम ऑर्गन्स, किसी ऑर्गन्स का फंक्शन को भी खराब कर सकते हैं। समझो हमने किसी फूड प्रोडक्ट को कंज्यूम करते रहे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो हमारा कौन सा भी जो ऑर्गन है उसका फंक्शनिंग को वो इम्पैक्ट कर सकता है और इवन इट कैन कॉज अ कैंसर। ओके, नाउ food is adulterated in this way to removal of some important component of food, मतलब समझो फूड में से जो एक important component है वो भी कभी कभी निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रिमूवल ऑफ फैट, कंटेंट ऑफ मिल्क, एसेंस ऑफ क्लोव्स और कार्डमम्स, इससे खराब हो सकता है वो फूड की क्वालिटी। ओके, दूसरा जो प्रोसेस है वो मिक्सिंग ऑफ लो क्वालिटी ऑफ इनएडिबल और चीपर मटेरियल और हार्मफुल कलर विद द फूड, मतलब फूड के साथ इनको मिक्स करके फूड की क्वालिटी ख़राब कर सकते हैं। तीसरा जो है मिक्सिंग ऑफ सम हार्मफुल मटेरियल्स लाइक स्मॉल स्टोन्स,
फाइन सैंड, आयरन फिलिंग्स, यूरिया, डंक ऑफ हॉर्स, सॉडस्ट एक्सेट्रा। इन सभी से हमारा जो फूड का मटेरियल है उसको भी ख़राब कर सकते हैं, एडल्ट कर सकते हैं, राइट। वी कैन ऑल्सो फाइंड कि एक फूड एडल्ट्रेट है या नहीं, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। फूड मटेरियल एडल्ट्रेंट्स टेस्ट कंक्लूजन। फर्स्ट है मिल्क। मिल्क को कैसे एडल्ट्रेंट करते हैं? ज़्यादातर वाटर, उसमें पानी मिला के। टेस्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग को इसमें एक ड्रॉप ऑफ मिल्क डालना है, किसके ऊपर? ग्लास स्लाइड के ऊपर, और स्लाइटली उसको इंक्लाइन करना है और उस ड्रॉप को स्प्रेड करना है, ओके। कंक्लूजन क्या आएगा? समझो कि वो जो स्प्रेड मार्क है मिल्क का, वो हमको अपीयर नहीं होगा एज अ मिल्की वॉइड, तो समझ जाना कि उसमें पानी मिलाया है, राइट। सेकेंड, रेड चिली पाउडर। इसमें एडल्ट्रेंट होता है जो व्हीट होता है ना, ब्रिक, उसका डस्ट मिलाया जाता है, ओके, रेड चिली पाउडर में। टेस्ट क्या करना है आपको? एक स्पून फुल ऑफ चिली पाउडर लेना है एक बिकर में, उसमें पानी मिलाना है उस बिकर में हाफ, ओके। उसको अच्छी तरीके से हिलाना है और उसको कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, ओके। तो कंक्लूजन क्या आएगा? समझो वो रेड कलर जो है वो सेटल हो गया बॉटम में ऑफ द बिकर, तो समझ जाना वो भी जो रेड चिली पाउडर है वो एडल्ट्रेटेड है, ओके। थर्ड जो फूड मटेरियल है वो है टर्मरिक पाउडर। इसमें जो एडल्ट्रेंट यूज़ किया जाता है ज़्यादा वो मेटानिल होता है, ओके। इसमें आपको टेस्ट कैसा करना है? आपको एक पिंच लेना है ऑफ टर्मरिक पाउडर एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें कुछ थोड़े क्वांटिटी में पानी भी ऐड करना है। उस मिक्सचर को अच्छी तरीके से शेक करना है और उसमें कुछ ड्रॉप्स HCl के डालने हैं। कंक्लूजन क्या आएगा? जो मिक्सचर है वो रेड हो जाएगा ऑन एडिशन ऑफ HCl, ओके। और जो रेड कलर है वो अपीयर नहीं होगा, समझो मेटानिल होगा उसमें। तो फोर्थ जो फूड मटेरियल है वो रवा है। इसमें एडल्ट्रेंट होता है फाइन आयरन फिलिंग्स, ओके। इसमें आप फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। रवा जो है उसके ऊपर से आपको मैग्नेट को पास करना है, जो भी आयरन फिलिंग्स होगा उस मैग्नेट को चिपक जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा उस रवे में आयरन फिलिंग्स है या नहीं, राइट। डू यू नो इन 1954 पार्लियामेंट ने हमारे बिल को पास किया था और इसको एक्ट बनाया है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, और इसको समय समय पर अमेंड भी किया है, मतलब इसमें चेंजेस भी लाए हैं। और इसको अमेंडेड किया 1976 को, और इसमें प्रोवाइड किया गया फॉर द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब जो भी कोई इसमें इन्वॉल्व होगा फूड एडल्ट्रेशन में उसको लाइफ टाइम के लिए जेल हो सकता है, राइट। और क्लियर डायरेक्शन भी दिए डैट फूड शुड बी प्रॉपरली स्टोर, मतलब फूड जो आप लोग सेल कर रहे हो उसको प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए। पैकिंग मटेरियल शुड नॉट बी एंडेंजर द फूड और मेडिसिन, और उसके ऊपर क्लियर कट क्या होना चाहिए? इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ओके। और उसके ऊपर लेजिबल इन्फॉर्मेशन ऑन इट अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट एंड द इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टोरेज। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक पैकेट्स के ऊपर रहने चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर सम केमिकल्स, कुछ केमिकल्स को इंजेक्ट किया जाता है फ्रूट्स में टू मेक देम लुक मोर अट्रैक्टिव एंड टेस्टी। इसके लिए आप लोग कभी भी फ्रूट्स लेते वक्त खबरदार रहिए, राइट। सेकेंड वन, मिल्क के जो वेंडर्स होते हैं उन लोग यूरिया को ऐड करते हैं मिल्क में, सो इससे क्या होगा? इट अपीयर्स टू हैव हायर फैट कंटेंट। थर्ड वन, शॉपकीपर्स क्या करते हैं? फाइनेंशियल लॉस को अपने बचाने के लिए एक्सपायरी डेट को चेंज कर देते हैं, जो कि फूड पैकेट्स और एयर टाइट कंटेनर्स पे होते हैं। फोर्थ वन, कैल्शियम कार्बाइड एंड सम अदर केमिकल्स का यूज़ किया जाता है टू मेक फ्रूट्स लुक मोर अट्रैक्टिव, ओके। फॉर एग्जाम्पल ब्राइट येलो बनाना, इसलिए आप लोग बनाना लेते वक्त अच्छी तरीके से उसको देखिए, राइट। फिफ्थ वन, फ्रीक्वेंटली क्या हो रहा है? हार्मफुल केमिकल्स लाइक द कार्बोनेटेड सोडा एंड द फॉस्फोरिक एसिड एक्सेट्रा, इसको मिक्स किया जा रहा है कोल्ड ड्रिंक्स के साथ, ओके, जो कि आप बच्चे लोग कंज्यूम करते हैं, इसको नहीं करना चाहिए। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन डिटेल। स्टिल आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो और कुछ भी आपका डाउट क्लियर कर सकते हो, ओके। आपको क्या करना है पता है, इस वीडियो को लाइक करना है, आपके फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है। हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर की वीडियो में, ओके, बाय।